एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे एक्टिव हो रही हूँ एंड समवेयर आई वाज थिंकिंग कि चलो रीडिंग करते हैं, बट कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिला एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग दैट हैपेंड। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल में देख ही ली होगी कि हम 2025 के बारे में जानेंगे कि आपका 2025 कैसा होगा, क्या लेकर के आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम पर्सनल रीडिंग्स भी करते हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पाइल सिलेक्शन के लिए मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड फील कर रहे हैं, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। वो पाइल आपकी होगी। हेलो पाइल वन। तो अगर आपने अपना कार्ड डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ किया है या फिर आपने बहुत सुंदर सा कलर पिक्चर सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए हम देखते हैं 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में शोर सुन पा रहे होंगे, पटाखे लाइक क्रैकर्स का साउंड है, पटाखे बज रहे हैं और कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, देव दीपावली का बहुत ही शुभ दिन हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो समवेयर आई एम फीलिंग कि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आए एंड मे यूनिवर्स ब्लेस यू गाइस। टिल द टाइम हम कार्ड्स शफल कर रहे हैं आपके लिए। आप हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप हमारे सब्सक्राइबर होते हो तो हम आपकी एनर्जी से ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। Okay, we have got the first card, that is Ace of Swords, and the Six of Swords. तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 आपके लिए एंड द बॉटम डेक एनर्जी इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो 2024 है वो आपके लिए बहुत बहुत सारी क्लैरिटी लेकर के आया। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना अपने ही माइंड में बहुत उलझे हुए थे एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भी आप निकले हैं 2025 में जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा उलझन दी है। कहीं ना कहीं मुझे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि जितनी बार भी 2024 में आपने अपने लिए एक स्टैंड लेने की कोशिश की है, आपको कहीं ना कहीं दोबारा खींचा गया है किसी तरीके के केओस में, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत बार अच्छी चीज़ें करते करते पीछे आ गए हैं। बट आपके लिए डिवाइन ने बहुत सारे रास्ते भी खोले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 2024 में मुझे लिटरली आपके जो इनर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और जिन भी लोगों ने या जिन भी सिचुएशंस ने आपको पीछे घसीटने की कोशिश की है, आप उससे बहुत बहुत ब्यूटीफुली आप बाहर निकले हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है 2024 आपके लिए एक बहुत ही अवेकन करने वाला ईयर था, बहुत अवेकनिंग वाला ईयर था, क्योंकि इसने आपको बहुत लोगों की सच्चाई तो दिखाई ही दिखाई है, साथ में आपने अपने आप को लाइक बिल्कुल रिफ्लेक्शन, जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है, मुझे वो होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 2024 ने आपको एक तरीके से बहुत सशक्त बनाया, लाइक एम्पावर्ड बनाया विद इन योर सोल। आपकी सोल बहुत ज़्यादा हाइटेंड अवेकेंड रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है 2024 में आपने बहुत सारे नए नए सीड्स लाइक प्लांट किए हैं जो कि 2025 में आपको डेफिनेटली ग्रोथ देंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ करियर भी मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो हैं वो अपनी लाइफ में लेकर के आए हैं। नॉट ओनली जस्ट विद द करियर, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत सारे रिश्ते बनाए, आपने सोल ट्राइब अट्रैक्ट की है इन 2024, जो कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी एक ऊर्जा, हम कहेंगे एक नई ऊर्जा, जो कि अभी तक आप लोगों से अनजान और बिल्कुल अपनी लाइफ में अकेले वाली ऊर्जा में रहना पसंद करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है वो इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आपके लिए 2023 में ज़्यादा था, और 2024 में आपने अपने उन हर फियर्स को, जो कि आपको डर था, जितनी भी चीज़ों से आप परेशान थे, उन सारी चीज़ों को एक्चुअल में चेंज किया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि 2024 में आप लोगों के लिए कुछ ऐसा यूनिवर्स ने साइकिल मेंटेन किया था जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से लाइक डी क्लटर की है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि आपने सामान निकाल करके फेंका है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपने हर उस माइंडसेट को भी अपने माइंड से निकाल करके फेंका है, हर उस डर को, हर उस
चिंताओं को आपने अपने लाइक बॉडी से, आप अपने माइंड से कह सकते हो, निकाल करके आपने बाहर फेंका है, जो कि आपको जीवन की खुशियों को एक्सेप्ट करने में लाइक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि 2024 ने आपको ना एक तरीके से एकदम न्यू शेप में लाइक एक आप कह लो आपको रीशेप दिया है, आपकी लाइफ को रीशेप दिया है। कुछ लोगों के लिए ये मेंटली होगा, कुछ लोगों के लिए फिजिकली होगा, और कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ और बाकी चीज़ों में होगा, मतलब करियर के तौर पे। बट आप सबकी लाइफ किसी ना किसी तरीके से रीशेप हुई है। मीन्स आप कह सकते हो कि कुछ लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा असेंशन हो गए, तो कुछ लोगों को अपना पार्टनर मिला है जिसकी वजह से उनको लाइफ का पर्पज़ मिल गया। कुछ लोग अपनी लाइफ में जो ऑफ ट्रैक हो गए थे वो एक्चुअल में ट्रैक में आ गए। तो इस तरीके के छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हुए हैं। मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं लाइक लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन से गई, लाइक वेरी वेरी हाईज एंड लोअर लोज। तो इस तरीके की चीज़ें होने की वजह से क्या हुआ है कि आपने इस ईयर में स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं देखी है, बट स्टिल जो चीज़ें आपको पहले ये जो नॉन स्टेबिलिटी होती थी लाइफ की वो आपको परेशान करती थी, बट 2024 में कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट स्टेबल था कि नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, इट इज़ हैपनिंग फॉर माई गुड। तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रही है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए हम देखते हैं 2025 में आपके लिए कौन से दरवाजे खुल रहे हैं। ओके डियर यूनिवर्स, हमें बताएं 2025 में हमारे व्यूअर्स के लिए, पाइल 1 के लिए कौन से दरवाजे ऐसे हैं जो खुल रहे हैं। ओके, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। वाओ। Okay, let me just pull one more card. Guys, 1 minute. Okay, so we have got this card. Taking action, I enthusiastically embrace life's boundless possibilities. तो guys 2024 में आपके लिए and bottom deck is giving birth. Wow. सो समवेयर मुझे दिख रहा है 2025 में आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, जो मैं मैसेज बोलने से पहले। देयर इज़ अ की होल, आप देख रहे हो एक की होल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाबी आपको 2025 में मिलने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप लिटरली किसी चीज़ को बर्थ दे रहे हो, है ना। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि आपके लिए बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं, आपको बस उन पर एक्शन लेना है। यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखाएगी कि हाँ इस चीज़ पे आप एक्चुअल में काम कर सकते हो। मैंने भी बोला ना कि आपने 2025 में बहुत सारे सीड्स बोए थे, और 2025 में आपको वो सारे सीड्स जो हैं वो प्लांट बने हुए मिलेंगे। दैट हैज़ ऑलरेडी लाइक समवेयर आपने उस चीज़ को बर्थ दे दिया, उस एनर्जी को जिस पे आप अभी तक 2024 में थ्रू आउट 2024 आपने जिस पे काम किया है, उस पे एक्चुअल में आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने के लिए रेडी हैं। अब जितना ज़्यादा आप उसे सींचोगे, मतलब पौधा आ गया है, अब उस पौधे को आपको सींचना है, तो जितना ज़्यादा आप उसको सींच रहे हो उतना ही ज़्यादा वो ग्रो कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू ग्रो इन 2025 यू एक्चुअली हैव टू टेक एक्शन। और ये यूनिवर्स आपसे कहते हो आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के। और इसमें एक चीज़ और है कि यूनिवर्स आपको समय समय पर गाइड करेगी। जहाँ आप गलत जाओगे कि हाँ ये पौधा मरने की कगार पे ना आ जाए, तो यूनिवर्स इस चीज़ का बहुत ज़्यादा 2025 में ध्यान देंगी कि अब तक जिस जद्दोजहद से, जिस तकलीफ़ से गुजर करके आपने लाइफ में कुछ क्रिएट किया है, वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में रहे। वो कहीं से मतलब किसी भी तरीके से वो आपकी लाइफ से जाए ना, तो वो कॉन्टीन्यूसली आपको गाइड करेंगी। वो चाबी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे आप हर उस दरवाजे को तोड़ पाएँ, हर उस दरवाजे को खोल पाएँ। कुछ लोगों के लिए फोर्सफुली ये चीज़ शायद यूनिवर्स कराना चाहती हैं, जिससे आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें फ़्लो होंगी। अगर आप इस कार्ड को प्रॉपरली देखो तो यहाँ से वाटर फ्लो हो करके आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे फ़्लो होके आना चाहती हैं, बट आपकी तरफ से वो चीज़ें ओपन नहीं हो रही है, आपकी तरफ से वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। आप उस चीज़ को सर्वाइवल की नज़र से देख रहे हो। तो टिल द टाइम यू आर एक्चुअली सीइंग इट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, वो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आने वाली हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि दरवाजे आपके लिए एक नहीं इनफाइनाइट खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत सारी आएंगी, बट आपको एक्शन लेना है। जितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक वे में आप लाइक एक्शन ले रहे हो, उतने ही आपके लिए बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और सिंक्रोनिसिटी दिखाती हूँ। यहाँ पे बॉटम डेक एनर्जी द एम्प्रेस की थी, और यहाँ पे गिविंग बर्थ किया। यहाँ पे भी एक लेडी है दैट इज़ नेकेड, है ना, एंड यहाँ पे भी लाइक ये, तो दोनों ही एक तरीके से
एम्प्रेस की एनर्जी है, दैट इज़ ऑल अबाउट द अबंडेंस, दैट इज़ ऑल अबाउट गिविंग बर्थ। तो आप जिस चीज़ को चाह लो 2025 में, आप जैसे कह दोगे ना यूनिवर्स से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आई एक्चुअली वॉन्ट टू जस्ट स्टार्ट दिस थिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी कि आप उस चीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट कर सको। जैसे एक मदर होती है, वो अपनी वोम से एक्चुअल में उस बेबी को लाइक अपने, आप कह लो खून से, अपने लाइक फूड से, जो भी उनकी बॉडी का चीज़ होता है ना, उससे एक्चुअल में सींचती है। तो उसी तरीके से आपने भी आज तक जिन भी चीज़ों को अपने ब्लड, अपने सॉइल से सींचा है, बनाने की कोशिश की है, दैट इज़ गोइंग टू ग्रो फॉर यू इन 2025। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना यहाँ पे मुझे बड़ी स्टार काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे मदर वुंड्स अगर आपके अंदर है, वो मुझे हील होते हुए दिख रहा है। आपके मदर के साथ रिश्ते मुझे 2025 में बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। अगर आप लोग लाइक लिटरली एक न्यू लाइफ बर्थ करना चाहते हो, आप मदरहुड एम्ब्रेस करना चाहते हो, फादरहुड एम्ब्रेस करना चाहते हो, तो वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है। उसके अलावा आप लोगों में से कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहा है, खुद का काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप अपनी जॉब को पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोग मुझे अपनी कंट्री वापस आते दिख रहे हैं। मतलब अगर आप फॉरेन में ऑलरेडी वहाँ पे रीलोकेटेड है, तो आप इंडिया वापस आ रहे हो, और वापस आ करके यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, जिसकी वजह से यू आर एक्चुअली गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो मनी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो मैसेज है थोड़ा सा हार्ड है, बट आपके एंसेस्टर्स या फिर कोई आपके घर में बहुत ही ओल्ड एज का पर्सन है, वो 2025 में लाइक आप उनका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तारा बन सकते हैं। बेसिकली आई विल से दिस वे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार की एनर्जी बहुत आ रही है। और यहाँ पे सब में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में जो थोड़े ओल्ड एज वाले पर्सन हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड ऐड हियर कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो जो सोल है वो बहुत ही प्योर सोल है, दैट आई वुड से। तो आपके दादा दादी, है ना, कोई भी हो तो आप उनका ख्याल रखना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए एक दरवाज़ा और खुला है, दैट इज़ ऑफ डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर इन द सेंस कि 2025 में आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग जस्ट विद द जजमेंट ऑफ द डिवाइन। आप सोचो कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, नो, आपकी वजह से नहीं हो रहा। आप सोच रहे हो कि आपने कोई पूजा की, आपने प्रे किया है इसलिए आया, नहीं, ये सारी चीज़ें तभी आ रही हैं जब वो डिवाइन ऑर्डर में सेट हो चुकी हैं। ये आपके लिए प्रॉपर हम कहेंगे कि डिवाइन अबंडेंस का जो गेट ओपन हो रहा है, या आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस का गेट ओपन हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज डिवाइन ने वो चीज़ें लिख के रखी है कि आपके लिए इस साल में, इस समय में ये चीज़ें आनी हैं। तो जो कि मुझे इस तरीके से दिख रहा है। चलिए हम देख लेते हैं और मैसेजेस। डियर यूनिवर्स, हमें 2025 के बारे में और बताएं कि पाइल 1 के लिए 2025 में और क्या चीज़ें खास रहेंगी। ओके, दैट इज़ वुल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो 2025 में आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी पास्ट की हैं जो कि रीसरफेस हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, पास्ट से आपको एक्चुअल में चीज़ों को सीखना है। लेसन लर्न एंड जस्ट लेट गो, ये वाला मंत्रा जो है आपको याद रखना है कि बस मैंने सीख लिया कि पीछे क्या हुआ और हमें जाने देना है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है पीछे क्या हुआ है, एंजाइटी अपने आप को नहीं देनी है, क्योंकि इससे आपकी जो एक्टिवेट एनर्जी होगी राहु की। वैसे भी 2025 इज़ द ईयर ऑफ द मार्स, तो ये अपने आप में बहुत एग्रेशन लेकर के आएगा, बहुत गुस्सा लेकर आएगा। जितना ये एक्शन आपको दिलाएगा, जितना आपके अंदर ये फायर बनाएगा, एंथुजियास्टिक आपको बनाएगा, उतना ही आपको एग्रेसिव और इगोइस्टिक भी बना सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि एम्परर की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो तो रही है, बट एम्परर का अच्छा साइड आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। तो सेम थिंग है आपकी लाइफ में कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ट्रियम्फ की तरफ ले जा रही हैं, तो उसके साथ आपका ईगो नहीं आ रहा, उसके आड़े आपका एटीट्यूड नहीं आ रहा, क्योंकि टिल द टाइम यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग दीज ड्रॉबैक्स ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज और ड्रॉबैक्स ऑफ द मार्स, है ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में
चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक और चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, मार्स चूँकि फायर का ईयर है, और हम आपसे सजेस्ट करेंगे आप वर्कआउट करो। जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी को हेल्दी वे में यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव वे में इस एनर्जी को यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा बेटर आप देखोगे कि आपकी लाइफ एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में जा रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर अगर आपके अंदर होगी तो किसी ना किसी तरीके से ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो गुस्सा, एटीट्यूड, ईगो नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट होगी। तो आप अपने अंदर की ये जो फायर है, ये जो मार्स की एनर्जी है, इसे आप वर्कआउट करके, आप डांस कर लो, आप वर्कआउट कर लो, किसी तरीके से आप इसे बाहर निकालोगे। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है 2025 में आपको जो भी नॉलेज आए, नॉलेज एक होती है बुकिश लाइक नॉलेज, आप कहीं से सुन रहे हो, कहीं से देख रहे हो, लेकिन विजडम इज़ लाइक आप उसे किस तरीके से यूज़ करो। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी नॉलेज आपको मिली है उसको यूज़ करना है। ओके, एंड देन आप देखोगे कि लाइफ आपको बेटर वे में लाइक ऑर्गेनाइज करते हुए मिलेगी। ओके, तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको जल्दी जल्दी में लाइक डेल्व नहीं होना है, जल्दी जल्दी में चीज़ों पे लाइक एक्शन नहीं लेना है। ऑल्दो ये पूरा साल आपसे मांगेगा कि आप एक जल्दी एक्शन लेने की, क्विक एक्शन आप ओरिएंटेड बनो, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ ना निकले। बट फिर भी एक फ़ाइनल कॉल लेते हुए आपको कंटेम्पलेट ज़रूर करना है, क्योंकि कभी कभी ये एनर्जी आपकी मान लो किसी और प्लैनेट की एनर्जी के साथ मिल करके आपसे गलत करवा सकती है ना। जैसे मानिए राहु इस एनर्जी के साथ मिल गया, तो राहु आपको एक ऑब्सेशन दे रहा है, एक इल्यूजन दे रहा है, और मार्स की एनर्जी के साथ आपके साथ ये है एक्शन। तो जल्दी जल्दी इल्यूजन में आपने एक्शन ले लिया, तो अब आप क्या कर रहे हो, पछता रहे हो। तो ऐसे किसी भी चीज़ को आप रिग्रेट ना करो आगे चल के, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, द फ्यूनिक्स रिसरेक्शन सरेंडर टू चेंज। तो इस 2025 में आपके लिए एक और चीज़ है कि आप ना अभी तक जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, ओके, ऑब्सेशंस, देखिए गाइस अभी हम बात ही कर रहे थे राहु की एनर्जी की, एंड इट इज़ प्रेजेंट हियर। तो कहीं ना कहीं जो 2025 है आपके लिए एक ऐसा है ना कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस। तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे धक्के खा चुके हैं, लाइफ से थपेड़े खा चुके हैं, लेसन्स बहुत मिल चुके हैं, तो ये समय आपके लिए ऊपर ग्रोथ करने का। अगेन द फायर एनर्जी इज़ प्रेजेंट हियर। तो वहाँ पे आपको ना हर चेंज जो आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि किसी के लिए बहुत बहुत क्विक मुझे चेंज दिख रहा है इस फाइल के लिए, तो जो चेंज आने वाला है आपको उस चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आप सरेंडर करो कि यस, आई अलाउ द यूनिवर्स टू ब्रिंग द चेंज इन माई लाइफ। जो भी बेटर चीज़ें हो रही हैं वो हम देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप देखोगे कि लाइफ में ज़्यादा बेटर चीज़ें हो रही हैं। ये समय ही ऐसा है कि उन सारी पुरानी चीज़ों को आप जला दो जो कि आपको ग्रो होने से रोक रही है, आपकी ग्रोथ से रोक रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द नेगेटिव एबिलिटी एंड द नेगेटिव माइंडसेट, है ना। उसके अलावा मुझे ऐसा भी दिख रहा है, द हंग्री गोस्ट यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि आप ना कहीं 2025 में आपको उस स्कार्सिटी, मतलब जो कमी है ना, कमी की माइंडसेट से निकल के अधिकता की माइंडसेट, अबंडेंस की माइंडसेट की ओर जाना है। और वो डेविल वाली जो एनर्जी आपके आसपास कभी कभी आएगी जिसमें आप ग्रीड में फंस सकते हो। आपको हर चीज़ ज़्यादा मिलते हुए भी आपको अपने अंदर लगेगा कि नहीं ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है, फिर आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, ज़्यादा की तरफ भागने लग रहे हो। और जब हम ज़्यादा मिलते हुए भी ज़्यादा की तरफ भागते हैं, हम अक्सर लालच में जाते हैं, अक्सर गलत चीज़ों में जाते हैं, गलत कर्म करने लगते हैं। तो 2025 में आपको इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान देना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द अटैचमेंट। अगर आप किसी से अनहेल्दी अटैचमेंट ले रहे हो, आप पैसों से अनहेल्दी अटैचमेंट ले रहे हो, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है गाइस, ठीक है। तो ये ऑब्सेशन आपको किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे पैसे हो, चाहे वो काम। अब हम देखेंगे 2025 में ऐसी कौन सी 3 ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए आ रही हैं, जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं वो 3 ब्लेसिंग्स जो हमारे व्यूअर्स 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो द फर्स्ट ब्लेसिंग इज आर्कएंजल मेटाट्रॉन 6th चक्रा। ओके यूनिवर्स, द सेकंड ब्लेसिंग 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। And the third blessing is
एंजल ऑफ बैलेंस। गाइस मुझे लग रहा है 2025 में फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स आपके साथ बहुत रहने वाले हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और आप एंजल्स के साथ भी काम करने वाले हो, या फिर 2025 में एंजल्स के साथ आपका काम करना बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2025 में किसी को किसी तरीके का सम्मान मिलते हुए मुझे दिख रहा है, एक अवार्ड मुझे मिलते हुए दिख रहा है, आपका रिकग्निशन, आपके हिस्से का जो भी काम आप करते हो उसका रिकग्निशन आपके हिस्से का मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ब्लू की एनर्जी और पर्पल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ टेलिंग मी कि आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके अलावा आप शाइन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। शाइन इन द सेंस दूसरे आपको देख करके इंस्पायर हो रहे। देयर इज़ समथिंग दैट यू आर डूइंग जो कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, है ना, और दूसरे आपको देख करके इंस्पायर हो रहे हैं। उसके अलावा आपके इंटेलेक्ट, विजडम, मैंने आपको बताई, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पब्लिकली कुछ बोल रहे हो, आप लोगों के सामने जा रहे हो एंड पीपल आर रिकग्नाइजिंग, है ना, इंस्पायरिंग, लाइक बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू कि आप एक्चुअल में ऐसा क्या कर रहे हो। तो देयर इज समथिंग दैट यू आर जस्ट नरेटिंग, आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, आप किसी तरीके आप लाइमलाइट में हो जाते हो बेसिकली दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे उनका इनर चक्रास जो हैं, बेसिकली द टॉप 3 चक्रास, वो हील होते हुए दिख रहे हैं। ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है जिसकी वजह से आपके वो सारे बंद द्वार खुल रहे हैं, है ना, जो कि अभी तक आपको अपनी खुद की वाइटैलिटी, अपनी खुद की उस पोटेंशियल को देखने से रोक रहे थे, तो वो मुझे आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा मुझे आपकी अपनी लाइफ में एक बैलेंस रूटीन आते हुए दिख रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में किसी तरीके के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, अगर कर रहे हैं तो इतना कर दे रहे हो, नहीं कर रहे तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, तो ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। और लाइफ में बैलेंस मैनिफेस्ट होना इज़ लाइक एन अल्टीमेट ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी। जब आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है ना, तो आप हर चीज़ को एक बैलेंस वे में, मतलब एक तराजू के उसमें तोल के करने लगते हो, तो हर चीज़ एकदम कंसिस्टेंट चलने लगती है। तो आप कह सकते हो एक तरीके से कंसिस्टेंसी की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ रुक नहीं रही है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में जा नहीं रही है। सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक लाइक फ्लो एनर्जी में, एक फ्लोइंग एनर्जी में है, और जिससे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं रुक नहीं रही है। तो फ्लो आपकी लाइफ में आपको बहुत आता हुआ दिखेगा। ओके, इसके अलावा मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हमारे अपनी लाइफ में सिंगल हैं, पार्टनर की खोज में, तो 2025 आपके लिए ऐसा लविंग बबली लव भी लेकर के आ रहा है, एक पार्टनरशिप लेकर के आ रहा है। बट हाँ, आई जस्ट कांट से अभी कि ये शादी होते हुए दिख रही है। देखिए, मैं ज़बरदस्ती प्रॉमिस नहीं करती जो चीज़ मुझे नहीं दिखती, बट हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक प्यार आता हुआ दिख रहा है। ये साथी आपकी लाइफ में बहुत सारा साथ देंगे। तो देखो, ये फ्रेंडशिप के तौर पे भी हो सकता है, एंड ये आपकी लाइफ में लाइक दोस्त के तरीके हो सकता है, पार्टनर बन सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की शादी हो सकती है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे इंसाइट मिली हो कि 2025 में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अपने लव्ड वंस को ये रीडिंग ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल 2, आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे। आपने जो भी ये पाइल चूज़ किया है, दैट इज़ अ वेरी लाइक ब्यूटिफुल इमेज। और इसमें ना मुझे ऐसा फील हो रहा था जब हम ये इमेज लगा रहे थे कि समवेयर ये ना एक रेडिएटिंग लाइफ के बारे में मुझे बता रही है, दैट इज़ फुल ऑफ लाइवलीनेस। तो आपकी लाइफ में 2024 में जो भी डलनेस थी, जो भी मोनोटोनस एनर्जी थी, दैट इज़ शिफ्टिंग समवेयर। तो आपकी लाइफ में बहुत रेडिएटिंग एनर्जी आ रही है 2025 में, दैट आई कैन बी वेरी वेरी श्योर ऑफ। तो आपकी लाइफ में एक लाइवलीनेस आ रही है, जो अभी तक आप ना बहुत ऐसे ऐसे जी रहे थे कि चलो ठीक है, बस चल रहा है काम। तो अब आपको ना लिटरली लगेगा कि नहीं, लाइफ में वो एनर्जी होनी चाहिए। इनर चाइल्ड आपका बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्टिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे 2024 आपके लिए कैसा रहा है, जिससे आप इसे कनेक्ट कर पाएँ, और फिर उसके बाद हम आपको देखेंगे कि 2025 में आपके लिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसे रेजोनेट कर पाएँ तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा 2024 की एनर्जीज़ के साथ मीन्स। और अगर आप इसे रेजोनेट नहीं कर पाए तो आप पाइल 1 भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है उसमें आपके लिए मैसेज हो। तो कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स,
डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं 2024 कैसा रहा है हमारे पाइल 2 के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड वन लास्ट कार्ड, that is 8 of cups. Okay, bottom deck energy, king of wands and the 7 of wands. Okay, तो पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है 2024 आपके लिए बहुत ही मिक्स रहा है। स्पेशली स्टार्टिंग के जो ईयर का जो स्टार्टिंग का टाइम रहा है दैट वाज ऑल अबाउट रिलीजिंग, और जो लास्ट का मंथ रहा है वो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी बहुत मिक्स है। मान लो लास्ट के 6 महीने जो थे स्टार्टिंग, मतलब जनवरी टू जून का महीना आपकी लाइफ में रिलीजिंग का महीना था। आपने बहुत कुछ रिलीज़ किया है एंड दैट वाज आल्सो द टाइम ऑफ वेरी मच इनटू पेन। हम पेन भी प्रॉपर नहीं कहेंगे कि जिसमें लोगों ने आपको पेन दिया है, बट इट वाज मोर अबाउट कि आप इंटरनली कहीं खोए हुए से थे। आपने बहुत सारे बर्डन को रिलीज़ किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में पीछे छोड़ा है, जो कि मुझे आपकी 2024 की एनर्जी दिख रही है जनवरी टू जून की। और अगर हम बात करें इधर की एनर्जी दैट इज़ जुलाई टू, अभी हम ये रीडिंग नवंबर में कर रहे हैं, तो दिसंबर तक की ये एनर्जी आपकी लाइफ में रहेगी, जिसमें आप ना फैमिली के करीब आए हो, आसपास के लोगों के करीब आए हो, और आपने खुद से ही दोस्ती करना सीख लिया, आपने खुद से ही फुलफिल्ड फील करना शुरू किया है। और उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आप में से बहुत सारे लोग ना इस जुलाई टू दिसंबर के टाइम में फायर रिचुअल बहुत करोगे, लेटिंग गो की एनर्जी बहुत है जो कि मुझे दिख रही है। तो अगर हम बात करें 2024 में आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोगों ने ट्रैवल भी बहुत किया। जैसे देखिए, ये दो तरीके का ट्रैवल है। एक फिजिकल ट्रैवल जिसमें आप सच में जगह जगह भटके हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक स्टेबल जगह मेरे लिए क्या है ना। ये किसी पर्सन के पास भी हो सकता है, लाइक पर्सन टू पर्सन आप बहुत ज़्यादा गए हो, या फिर ये लिटरली आपने ट्रैवल किया। और कुछ लोगों के लिए इंटरनल ट्रैवल था, जिसमें आप अपने मन में ही भटक रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ क्या दे रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट आप अपना बोरिया बिस्तर ले करके बस टहल रहे थे, है ना, अपने अंदर के बर्डन्स लेके टहल रहे थे। शायद कभी आंसर मिल जाए, शायद हम इस बैगेज को क्लियर कर पाए। तो वो बैगेज बहुत ज़्यादा आप लेकर के चल रहे थे। 2023 मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम 2023 की एनर्जीज, 2023 की एनर्जीज है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है 2023 में मूवमेंट आपने देखी है लाइफ में। 2024 आपके लिए स्टेगनेंसी का टाइम था, बहुत स्टक एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो स्टार्टिंग का टाइम रहा है, उसमें आपने चिंता बहुत की है, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, है ना। मतलब एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत परेशान, बहुत दिक्कतों भरा आपका टाइम रहा है। ऑल्दो अगर हम बात करें कि आपको लाइफ में कोई वैसी दिक्कत दिखी है, तो वो उतनी नहीं दिख रही, क्योंकि 2023 की वो एनर्जी आपके साथ चल रही थी और उसने धीरे धीरे आपका साथ छोड़ा है। मतलब अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, वो धीरे धीरे चली और उसके बाद वो धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो गई। तो जून तक का टाइम आपके लिए बहुत भारी हो गया, अप्रैल टू जून का टाइम आपके लिए बहुत भारी, और जनवरी से मार्च तक का टाइम आपके लिए ऐसा रहा है कि मिक्स रिजल्ट लेकर के आए, जिसमें आप टहलते घूमते ज़िंदगी देखते चले, आगे बढ़ते चले। बट अप्रैल से जो जून का टाइम था आपके लिए इतना भारी था, इसमें आपने इतना स्ट्रेस लिया है चीज़ों को लेकर के कि एक टाइम पे आपको लगा कि सब खत्म हो रहा है, लाइफ में हर एक चीज़ ख़त्म हो रही है। अभी ये आपकी खुद की लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, तो किसी ना किसी चीज़ को मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहे हो 2024 के स्टार्टिंग के टाइम में। देन मुझे जुलाई से जो दिसंबर तक का टाइम दिख रहा है, उसमें हम आपसे यही कहेंगे कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है फुलफिलमेंट की एनर्जी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी। जो भी आपके पास था, जो भी बचा खुचा था, जो भी आपने गवा दिया उस जनवरी से जून तक के टाइम में, आपने उसकी बची हुई चीज़ों को समेटा है और उससे ही फुलफिल्ड फील किया है कि अब यही है जो है मेरा, उसी पे मुझे वापस से रीबिल्ड करना है अपने आप को, अपने आसपास की चीज़ों को। फैमिली के साथ आपका कनेक्शन और अच्छा हुआ है, मुझे आपके अंदर वो प्लेफुलनेस वापस आते हुए दिखे, जिसमें आप लिटरली फील करो कि नहीं, नाउ आई कैन एक्चुअली क्रिएट इट, आई कैन राइज फ्रॉम द एशेस, आई कैन स्टार्ट रीबिल्डिंग इट। तो वो जो पोटेंशियल आपका था वो आपने एक्सेप्ट किया। जो भी चीज़ें आपसे छूट गई, है ना, उन चीज़ों को आपने
जाने दिया, लेट गो किया है, और उसके बाद जो चीज़ें आपके पास थी उससे आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे धीरे धीरे चीज़ें बनाई है। नाउ यू आर ऑन अ स्टेबल साइड ऑफ लाइफ। अभी आप अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ मुझे दिख रहे हो। एक चीज़ मुझे और दिख रहा है कि 2024 में जैसे किसी ने अकेले चलना सीखा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आपके पास नहीं था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आपने अकेले चलना सीख लिया। तो जो पहले आपको एक तड़प होती थी, मुझे यहाँ पे एक मछली जैसा फील हो रहा है जो पहले बिना पानी के तड़प रही थी, एंड देन मतलब ज़्यादा पानी के हम कहेंगे, और फिर उसने कम पानी में ही अपना आशियाना ढूंढ लिया। तो कुछ इसी तरीके के पहले आप सोचे थे कि मुझे अथाह चाहिए, मतलब एक अबंडेंस माइंडसेट है, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट आपको चाहिए था जो भी मिले मुझे बहुत सारा मिले। फिर आपने सोचा कि नहीं, जो है थोड़े में ही अपना काम चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, है ना, रैदर देन भागने के। उसके अलावा मुझे एक एनर्जी और दिख रही है कि आपने 2024 में लोगों की सुनी बहुत है। मतलब ऐसा है कि ना लोगों की सुनी है ना उनके मन की करी है। आपने सुनी भी खुद की, करी भी खुद की, और एक टाइम पे आपने ये एक्सेप्टेंस भी लिया है कि इसके कंसिक्वेंसेस जो होंगे वो मेरे होंगे। तो बेसिकली आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आई है, अपने डर से आपने काबू पाया है ना। तो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है बहुत एसेंट्रिक पर्सन की। एसेंट्रिक मीन्स कि आपने कहा कि अरे इतना नहीं सोचने का, जो है ठीक है, मेरा है, जो है जैसे है। चलिए अब हम देखते हैं 2025 में आपके लिए कौन से दरवाजे खुल रहे हैं। डियर यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि क्या दरवाजे खुल रहे हैं 2025 में। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे बड़ी स्माइल आ रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आजकल हम थोड़ा सा स्माइल करना बंद कर दिए हैं, तो रीडिंग आप लोगों के लिए बड़ी डल और बोरिंग हो जाएगी। बट हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है 2025 आपके लिए बहुत ही माइल्ड और बहुत ही स्लो ब्लेसिंग रिलीजिंग काइंड ऑफ ईयर रहेगा। लेट मी एक्सप्लेन कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है कि ये 2025 ना आपके लिए एक एक करके धीरे धीरे चीज़ें रिलीज़ करेगा। तो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि 2025 ऑल ऑफ अ सडन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर आए, नो, धीमे धीमे लेकर आएगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली डाइजेस्ट द हैप्पीनेस दैट इज़ गोइंग टू कम for you. Healing the past, I step into my future with strength and clarity. तो गाइज आप 2025 में सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए हो रही है दैट इज़ आपके पास्ट के जितने वुंड है, पास्ट के जितने बैगेज हैं वो हील हो रहे हैं, उसका दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। दैट विल ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। तो अभी तो आपके लिए वो चीज़ें आ ही रही हैं, बट आने वाले टाइम में आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें आने वाली। ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। 2025 में आप बहुत सारे बैरियर्स को ब्रेक कर रहे हैं। वो सारे प्री कंसीव्ड नोशंस जो होते हैं इंसान के, जो इंसान पहले से सोच के रखता है कि आसपास के लोग हमारे लिए क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ों को आप एक्चुअल में पीछे छोड़ रहे हैं। आप किसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचा है, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोच रही है। इफ़ आई एम हैप्पी, इफ़ आई नो कि दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू, यू आर गोइंग टू डू दैट। तो ये चीज़ आपके लिए होता है। आप बहुत सारे ऐसे आपके लोग नहीं सिर्फ सोसाइटी के बट कि अपने परिवार के उस सारे बैरियर को तोड़ो, अपने खुद के उस बनाए हुए बैरियर्स को तोड़ रहे हो जो कि अभी तक आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो आप चाहते थे उसको लेने से रोक रही थी। सोरिंग इन टू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। गाइज आई टोल्ड यू ऑलरेडी ना कि आपकी लाइफ एक बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी जो मुझे रेडिएट हुई थी पिक्चर के साथ, एनर्जी दैट वॉज ऑल अबाउट कि ये आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पी एनर्जी लेकर आ रही है, जिसमें आप लिटरली बहुत खुश हो। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विद लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो लाइफ है 2025 में दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग यू द हाइट्स। अब ये हाइट्स देखो बहुत तरीके से हो सकती है। अगर आप प्यार पा रहे हो लाइफ में, ठीक है, 2025 में दैट वी विल सी कि आपको एक्चुअल में क्या ब्लेसिंग मिल रही है ना। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप प्यार पा रहे हो तो वो भी आपके पीक पे है, अगर आप सक्सेस पा रहे हो तो आप वो भी पीक पे है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ हेल्थ अच्छी पा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑन टू द पीक। तो आप इस चीज़ को समझो कि आप जो चीज़ कर रहे हो, एक तो पहले ही आप अपने बैरियर्स तोड़ रहे हो, पहले ही आप अपने लिए वो कंसिडरेट एक्शन ले रहे हो। आप समझ रहे हो कि आई एम माई ओन गॉड अभी के लिए, है ना, मुझे दूसरों से मतलब नहीं, मुझे दुनिया से मतलब नहीं। आप एक चीज़ों को लाइक
अलग वे में कर रहे हो, एक यूनिक वे में कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी ये जो यूनिकनेस है वो शाइन कर रही है। आपको अपने अंदर का जो आपका पैशन है, जो भी चीज़ है, आपकी मन है, उस चीज़ पे आप काम कर पा रहे हो, तो आप अपनी 100% एनर्जी उस पर डाल रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो रही है, खुशी आ रही है, वो प्यार है। तो अब आपको पता है कि यू आर अ गिवर पर्सन। अब अचानक से आपके लिए एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको दे भी रहा है प्यार, और आप भी उतना प्यार अपने अंदर से दे पाते हो। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट रेसिप्रोकेशन ऑफ लव। तो क्या हुआ, जो बैलेंस है, जो लाइफ का वेट है, वो एक्चुअल में बैलेंस हो गया। तो जब बैलेंस हो गया तो आप देखोगे कि कहीं आपके लिए लाइफ में कोई स्टकनेस नहीं है ना। तो वो प्यार बेसिकली फ्लो लेवल पे आया है, तो हैप्पीनेस आ रही है। करियर में काम कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो उतना ही हार्डवर्क आपको एज अ रिजल्ट, एज अ ग्रोथ, एज अ सक्सेस, रिकॉग्निशन आपको वापस मिला। तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ द फ्लो इन योर लाइफ। तो वहाँ पे आपको क्या मिला, फ्लो हो रहा है। तो ये जो एनर्जी है, जब ये मैनिफेस्ट होना शुरू होती है, तो अपने आप में इंसान हैप्पीनेस में, जॉय में अपने आप को देखता है। तो बेसिकली आपके लिए वो चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपकी किसी से मुझे दोस्ती होते हुए दिख रही है, या पार्टनरशिप होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से भी आप अपने जो पुराने ख्यालात हैं, या कह लो जो हम एक अडल्टहुड में आ जाते हैं, तो उन चीज़ों से भी आप मुझे 2025 में बाहर आते हुए दिख रहे हो। स्पेशली मुझे आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हुए दिख रहे हो, जो शायद आपके घर में किसी ने नहीं किया है, शायद आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया है ना। या फिर आप कुछ एक नया लाइक स्टार्टअप, एक नया बीज आप लाइक यूनिवर्स में विश भेज रहे हो, आप कह सकते हो, एक नया बीज बो रहे हो, जो कि आपको आगे रिजल्ट देगा। हम ये नहीं कहेंगे 2024 आपके लिए एक ऐसा ईयर था जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है, रिलीज़ किया है, एक्सेप्ट किया है। तो जब आप इस एनर्जी में आओगे, तो अब जब 2025 में आप कोई चीज़ें स्टार्ट करोगे, तब वो आपको रिजल्ट देगी। पाइल 1 के लिए इट वॉज टोटली डिफरेंट। उन्होंने सारा काम कर दिया था, उन्होंने बीज बो दिया था, जो कि ग्रो हो गया था, और अब वो और 2025 में ग्रो हो रहा है। बट आपके लिए ये टाइम ही है कि आप लिटरली किसी बीज को आप बो रहे हो, और वो आपके लिए आगे बढ़ के आ रहा है। चलिए हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं पाइल 2 को 2025 में और क्या मैसेज चाहिए, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, we have got dolphin spirit, this and that are true। आपको पता है डॉल्फिन भी अपने आप में बहुत प्लेफुल एनर्जी रखती है, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी। तो जैसे एनर्जीज मैंने पाई थी, ओके, स्टागर स्पिरिट अब जब दिखी गई है तो ले लेते हैं, टेक द लीड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ना 2025 आपके लिए बहुत बहुत बंडल ऑफ हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है। मतलब एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कह दें कि नहीं आपकी लाइफ में ये आ रहा है, हम कहेंगे आपकी लाइफ में बंडल ऑफ हैप्पीनेस आ रही है। तो ये सिर्फ एक छोटी माइनर हैप्पीनेस हम नहीं कहेंगे, बंडल ऑफ हैप्पीनेस। और वो जो प्लेफुल एनर्जी आप अपने अंदर फील करोगे ना, दैट इज़ द लाइवलीनेस, और जो कि आपको एक्चुअल में हर चीज़ लाइफ में ट्राई करने के लिए फोर्स करेगी। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही ऐसे रहते हो ना, क्या अरे नहीं ठीक है जो चल रहा है वैसे, तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आपको हर चीज़ ट्राई करने का मन कर रहा है, आप एडवेंचर और थ्रिल से जुड़ रहे हो। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा नया आउट ऑफ द बॉक्स करते रहोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए। और जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने बैरियर्स को ब्रेक करोगे कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए बनी है, नहीं बनी, आप इन चीज़ों से जब बाहर निकलोगे, तब आप देखोगे योर लाइफ विल एक्चुअली डू वंडर्स, है ना। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें करोगे। ओके, उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़, चूँकि बॉटम डेक की एनर्जी है स्टारफिश स्पिरिट, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी भी बहुत आएंगे, एंड यू विल हैव टू टेक द लीड। तो कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी कि जिसमें आपको डर तो लगेगा, लेकिन अगर आपने उसमें एक्शन ले लिया, अगर आपने उसमें काम कर लिया, तो इट विल एक्चुअली ब्रिंग टन्स ऑफ हैप्पीनेस। लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इट विल गिव यू द सेटिस्फैक्शन, द अबंडेंस, द हैप्पीनेस दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड नॉट ओनली जस्ट दिस थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक वो जो सटल एनर्जी जो यूनिवर्स की है, दैट इज़ ऑल अबाउट द पावर, दैट इज़ ऑल अबाउट द फेरीज। अगर आप में से कोई लोग फेरी के साथ काम करो, दैट इज़ ऑल्सो द एनर्जी प्रेजेंट हियर, जो कि
आप देखोगे कि वो फेरी की जो एनर्जी होती है, सटल मैजिक वाली, मिरेकल वाली, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये एनर्जी मुझे टाइमलाइन दिख रही है, सितंबर टू अक्टूबर में किसी तरीके का मिरेकल के साथ आप जुड़ रहे हो। तो वो एक अलग लेवल की चीज़ आपके साथ हो रही है, एंड दैट इज़ लाइक समवेयर बियॉन्ड माई एक्सप्लेनेशन। हम उसे बता तो नहीं पाएंगे, बट ये है आपके बैरियर तोड़ने का। आप सोसाइटी के बैरियर तोड़ रहे हो, खुद के बैरियर तोड़ रहे हो। तो आई विल सजेस्ट यू कि 2025 में आप जितना ज़्यादा न्यू चीज़ ट्राई कर सको, जितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ों को ट्राई कर सको जो आपने कभी नहीं करी है, जिनसे आपने हमेशा डरा है, या जिनको आपके आसपास के लोगों ने कहा है कि यू कांट डू इट। जैसे मानो आपका वेट बहुत ज़्यादा है, पीपल हैव ऑलवेज सेड कि तुम डांस नहीं कर सकते, बट यू विल हैव टू डांस इन 2025, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ये करोगे, इट विल ओनली एंड ओनली पुश यू टुवर्ड्स द हैप्पीनेस, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए और क्या चीज़ें हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए डियर यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस हैं हमारे पाइल 2 के लिए। ओके, वी हैव गॉट the ring master of scrutiny, discernment, clear vision and details. Okay, let me just see. The winged wise ones, angelic help and miraculous aid. मैंने कहा ना आप लोगों पे एंजल्स, आई थिंक आप लोगों को पाइल 1 भी देख ही लेना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा अक्सर होता है मेरी रीडिंग्स में, पाइल 2 वाले जब तो जो सेलेक्ट करते हैं, ये पाइल 1 और पाइल 2 में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आप देख लो, उसके मैसेजेस भी काफ़ी हद तक मिल रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2025 आपसे एक और चीज़ कह रहा है, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज़ द की, यू आर द रिंग मास्टर, यू आर द मास्टर मजिशियन। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे 2025 में, इट विल एफर्टलेसली कम टू यू। ट्रस्ट मी गाइस, इट विल कम टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में आप बहुत डिसर्नमेंट के साथ चीज़ें कर रहे हो, चीज़ों को नाप तोल के कर रहे हो, चीज़ों को अपने मन से कर रहे हो, बट स्टिल विथ क्लियर विजन। बहुत डिटेलिंग के साथ आप चीज़ों पे हाथ रख रहे हो कि नहीं, ये चीज़ इतनी है और तब हमें करनी है। और ट्रस्ट मी, इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, दैट इज़ बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। तो वहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ 2025 में, एक बेस्ट चीज़ दैट आई कैन टेल यू, एक तो आपको एंजलिक एड बहुत मिल रही है। लेट मी शो यू, यहाँ पे भी एंजल्स थे, है ना। तो ये जो एंजल्स की हेल्प है, दैट इज़ डेफिनेटली गोना बी देयर फॉर यू। और उसके अलावा आपके साथ मिरेकल्स, जैसे मैंने कहा, वो होंगे। आप 2025 में आप ये रीडिंग देखना, इसको सेव कर लेना, वापस आना जब 2025 ख़त्म होगा, और आप देखोगे और मुझे खुद कहोगे कि उर्वशी, देयर वर सो मेनी मिरेकल्स दैट हैपेंड विद मी। तो ये बहुत छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे कि शायद आपको ये मिरेकल लगे ही ना, बट एक्चुअल में मिरेकल होंगे। तो वो चीज़ें आपके साथ हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे कैंडल रिचुअल करते हुए दिख रहे हैं, तो आप कैंडल रिचुअल कर सकते हो। फायर रिचुअल बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत लोग करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली कुछ लोग अपना जर्नल मुझे जलाते हुए दिख रहे हैं। अब आप कहोगे उर्वशी, जर्नल जलाना मतलब ऐसा होता है कि जब हमारी विशेस पूरी हो गई, तो किसी ने 11 पेज पे कुछ लिख करके रखा है, किसी ने 22 पेज पे कुछ लिख करके, किसी ने 1 पेज पे लिखा है, तो यू विल हैव टू बर्न इट। तो वो आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। कैंडल रिचुअल्स आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। लाइब्रेरी यहाँ पे दिख रही है, तो कोई अपने आकाशिक से बहुत ज़्यादा आंसर्स पाएगा यहाँ पे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो 2025 में या तो आपका आकाशिक सीखना, या तो आपका आकाशिक देखना, मतलब उसमें टैप इन करना आपको बहुत सारी क्लैरिटी देगा, बहुत सारी क्लियर विजन देगा, और कुछ चीज़ों की डिटेल्स भी आपको वहीं से मिलेंगी, दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो 2025 में आकाशिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन से 3 ब्लेसिंग्स आपके लिए 2025 में आएंगी। ओके, वी हैव गॉट द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके डियर यूनिवर्स, प्लीज़ टेल अस कि कौन सी 3 ब्लेसिंग्स पाइल 2 की लाइफ में 2025 में आएंगे, जिनका इन्हें बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए। ओके, पहली ब्लेसिंग है मैन होल्डिंग अ कॉइन। द सेकेंड ब्लेसिंग, दैट इज कॉर्नुकोपिया। गाइस, आप लोगों की लाइफ में द गार्डन एंड द गेट एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस होता है। Let me tell you one more thing,
एंड द हीलर ऑफ द एजेस। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी हीलिंग करते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अकल्ट में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, बनने की चाह रखते हैं, है ना। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कर सकते हैं और शायद इसीलिए आप अपनी फैमिली में इस तरीके के बैरियर्स को तोड़ेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 आपके लिए बहुत बहुत सारा पैसे लेकर के आ रहा है, अबंडेंस लेकर आ रहा है। और ना सिर्फ अबंडेंस ऑफ मनी, इट इज़ ऑल्सो द अबंडेंस कि जहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके परिवार वाले आपके साथ हैं, बहुत खुशियाँ, बहुत वो गोल्डन ग्लोरियस एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ शाइन कराएगी, आउट शाइन कराएगी। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे आपका नाम, आपका डंका बज रहा है। 2025 आपके लिए बहुत सारी नेम, फेम, रिकॉग्निशन की एनर्जी लेकर आ रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया से हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हीलर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दिस प्रैक्टिस। अगर आप लाइक कैंडल हीलिंग या फिर किसी तरीके का फायर रिचुअल सीखना चाहते हो, करते हो, तो आपके लिए 2025 बहुत 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 सारी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा, क्योंकि आपके जो पूरी पाइल है उसमें फायर एनर्जीज बहुत बहुत ज़्यादा वो हैं। इस पूरे साल आपको गोल्ड के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे गोल्ड ज्वेलरी आप ले रहे हो, या फिर हो सकता है आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, गोल्ड में इन्वेस्ट आप कर रहे हो, या फिर आप किसी तरीके से गोल्ड कलर को अपनी लाइफ में लाइक इंक्लूड करोगे, तो आपकी लाइफ में मुझे पैसे आते हुए दिख रहे हैं। आप चाहो तो गोल्डन कलर का पेन अपने साथ रख सकते हो, उससे डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही लिखो, कुछ थोड़ा बहुत ही ड्रॉ करो, तो वो गोल्डन प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस साल आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो या बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हो, और ये आपकी हेल्प करेंगे। इनकी कोलैबोरेशन में आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे मनी मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत सारी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। एक और चीज़ की ब्लेसिंग हम आपको बताएं कि 2025 में आप बहुत सारे अटैचमेंट्स को भी लेट गो कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो एक्चुअल में आपके लिए बनी है। एक तरीके से आपका सोल पर्पस है। जैसे गाइस हम कहते हैं हमें गोल्डन की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अभी मैंने देखा ये हीलर ऑफ द एजेस में, होप्स आपको दिख रहा है, गोल्डन एनर्जी और कॉर्निकोपिया में भी है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में एक नई तरीके की एक रिज्यूविनेशन एनर्जी आ रही है, जो कि आपको देखने को मिलेगी मार्च से अप्रैल में। तो कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हम कहेंगे। जब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट, तो ट्रस्ट में कुछ लाइफ चेंजिंग है, कुछ कुछ बड़ा होने जा रहा है इस मार्च में 2025 में, जो कि आपको एक सुकून देने वाला है, एक हैप्पीनेस देने वाला है, एक हीलिंग आपकी होने वाली है ना। आपकी सोल बहुत हैप्पी फील करने वाली है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आई होप आपको आंसर्स मिले हों। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा 2024 की एनर्जी से डेफिनेटली। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। जैसे भी आपको रीडिंग लगी हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और अपने लव्ड वंस के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।